नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो सीधे सीधे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकली हुई लगती है। कल्पना कीजिए एक जीते जागते डिजिटल आईने की, जो हमारी असली फिजिकल दुनिया को हूबहू दर्शाता हो। आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी को समझने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं डिजिटल ट्विन। और यकीन मानिए, ये हमारे काम करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल रहा है। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? 5 आसान हिस्सों में। सबसे पहले ये जीता जागता आईना आखिर है क्या चीज। फिर हम देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट स्टैटिक से सिंक्रोनाइज तक कैसे पहुंचा। इसके बाद हम जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। फिर हम एक असली स्मार्ट फैक्ट्री के अंदर चलकर इसे एक्शन में देखेंगे। और आखिर में हम इसकी भविष्यवाणी करने की जबरदस्त पावर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। ये जीता जागता डिजिटल आईना असल में है क्या? जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक फैक्ट्री, पूरी की पूरी फैक्ट्री, किसी मशीन के खराब होने से पहले ही खुद को ठीक कर ले? सुनने में तो बिल्कुल किसी फिल्म जैसा लगता है ना? पर यही वो हकीकत है जिससे डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी मुमकिन बना रही है। तो एक डिजिटल ट्विन है क्या? आसान शब्दों में समझें तो ये किसी भी फिजिकल चीज की, चाहे वो एक मशीन हो, एक प्रोसेस हो या पूरी की पूरी फैक्ट्री, उसकी एक डिजिटल कॉपी है, एक वर्चुअल रेप्लिका। लेकिन इसकी असली ताकत पता है कहाँ है? वो है रियल टाइम डेटा में, जो सेंसर से लगातार इस तक पहुंचता रहता है। बस ये दो चीजें याद रखनी है, एक वर्चुअल रेप्लिका और उस तक आने वाला रियल टाइम डेटा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही अचानक से नहीं आ गया। इसके पीछे एक पूरी एवोल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का सफर आखिर शुरू कहां से हुआ। देखिए, पहले होते थे डिजिटल मॉडल। सोच लीजिए एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट, बिल्कुल स्टैटिक, कुछ बदलता नहीं। फिर आया डिजिटल शैडो। यहां डेटा का फ्लो वन वे था, मतलब फिजिकल दुनिया से डिजिटल दुनिया में जानकारी जा रही थी बस। लेकिन डिजिटल ट्विन, भाई ये असली गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि यहां डेटा का एक्सचेंज टू वे है, रियल टाइम में। फिजिकल और डिजिटल दुनिया लगातार एक दूसरे से बात कर रही हैं। यही इसकी सुपर पावर है। ठीक है, तो ये दो तरफा बातचीत इसकी खासियत है, ये हमने समझ लिया। पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? आखिर कौन सी चीजें हैं जो एक डिजिटल ट्विन को जिंदा रखती हैं? ये सब चलता है एक लगातार चलने वाले फीडबैक लूप के जरिए। स्टेप 1, फिजिकल मशीन अपना काम कर रही है। स्टेप 2, उस पर लगे हैं आईओटी सेंसर्स, मतलब इंटरनेट से जुड़े छोटे छोटे डिवाइसेस, जो हर सेकंड डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। स्टेप 3, ये सारा डेटा सीधा डिजिटल मॉडल को फीड किया जाता है। स्टेप 4, यहां आता है एआई का जादू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस डेटा को एनालाइज करता है और आगे क्या हो सकता है ये प्रेडिक्ट करता है। और फाइनली स्टेप 5, इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर फिजिकल मशीन को एडजस्ट कर दिया जाता है। और ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। और ये भी समझना जरूरी है कि डिजिटल ट्विन कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं है। ये तो कई पावरफुल इनोवेशंस का एक पूरा टेक स्टैक है। इसमें डेटा लेने के लिए आईओटी सेंसर्स हैं, उस डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए बड़े बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, वर्चुअल टेस्टिंग के लिए सिमुलेशन टूल्स हैं, और हाँ, इन सब चीज़ों को देखने के लिए AR VR जैसे विजुअलाइजेशन टूल्स भी। ओके, थ्योरी काफ़ी हो गई। अब वक्त है इसे असली दुनिया में एक्शन में देखने का। तो चलिए सीधा एक स्मार्ट फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके फायदे असल में कैसे दिखते हैं। यहाँ हम उदाहरण ले रहे हैं सीमेंस और BMW का। इन दोनों बड़ी कंपनियों ने मिलकर जर्मनी में BMW के रेगन्सबर्ग प्लांट की जो असेंबली लाइंस हैं, उनके लिए डिजिटल ट्विन्स बनाए। तो इसका नतीजा क्या निकला? सुनिए, इस डिजिटल ट्विन सिस्टम की वजह से मशीन डाउन टाइम, यानी मशीन के बंद रहने का वक्त, पूरे 15% कम हो गया। सोचकर देखिए, एक इतनी बड़ी फैक्ट्री के लिए ये कितना बड़ा एफिशिएंसी बूस्ट है। पर बात यही नहीं रुकी। इसकी वजह से प्रोडक्शन लाइन को बदलने या रिकॉन्फ़िगर करने का जो प्रोसेस था, वो 30% तेज हो गया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नया बदलाव करने से पहले उसको वर्चुअल दुनिया में बिना किसी रिस्क के हजारों बार टेस्ट किया जा सकता था। तो BMW का उदाहरण तो बस एक झलक थी। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के बड़े मायने क्या हैं, ये गेम चेंजिंग क्यों है। ये एक लाइन इस पूरी टेक्नोलॉजी का सार है। डिजिटल ट्विन मैन्युफैक्चरिंग को रिएक्टिव से प्रिडिक्टिव बना देता है। मतलब अब हम प्रॉब्लम होने के बाद उस पर रिएक्ट नहीं करते, अब हम प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे प्रिडिक्ट करके रोक देते हैं। यह सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं, यह सोचने के तरीके में एक फंडामेंटल बदलाव है। तो इस टेक्नोलॉजी का आखिरी मकसद क्या है? देखिए, इसका वादा है कि कॉस्ट और डाउन टाइम में जबरदस्त कमी आएगी।
ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस को सच में मुमकिन बनाती है। ये डिज़ाइन, प्रोडक्शन और सर्विस तीनों को एक साथ जोड़ देती है। और सबसे बड़ी बात, ये आने वाले कल की उन फैक्ट्रियों का रास्ता साफ करती है जो ऑटोनॉमस होंगी, मतलब खुद ब खुद चलेंगी और खुद को बेहतर बनाती रहेंगी। तो अब जब हम एक पूरी फैक्ट्री का जीता जागता आईना बना सकते हैं, एक पल के लिए सोचिए, हमारी इस दुनिया में और ऐसी क्या-क्या चीजें हैं जिनका एक डिजिटल ट्विन हो सकता है? क्या एक पूरे शहर का? या एक इंसान के दिल का? सवाल बहुत हैं और संभावनाएं अनंत।